हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं भारत की खोज, पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता। इसके 4 पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 5 सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें हमने पहले ही जान लिया है, अब आगे की देखेंगे। वर्ण व्यवस्था के बाद महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समय वर्ण व्यवस्था क्या थी, उस समय का समाज कैसा था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे। इससे पहले हमने देखा था वैदिक धर्म के बारे में, वेदों के बारे में, उस समय वर्ण व्यवस्था कैसी थी, लोग कैसे रहते थे। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही वैदिक धर्म से, अर्थात जो आर्य थे उनसे अलग हुए थे, उनकी शाखा से अलग हुए थे, उनके विचारों से अलग हुए थे। पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना, क्योंकि आर्य वैदिक पीरियड में ही वेद लिखे गए, इसीलिए उसका नाम वैदिक पड़ा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि वेद जो थे उनको नहीं माना। किसने? जैनों ने और बौद्धों ने। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आदि कारण के बारे में वे या तो मौन रहे हैं या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं। मतलब यह है कि तटस्थ रहे हैं, ना ही उन्होंने बोला है कि ये जो वेद हैं हमारे वो अस्तित्व में नहीं है, मतलब वो है ही नहीं, गलत है। और ना ही भगवान के होने और ना होने पर कोई भी इस तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है। वो ज्यादातर मौन रहे हैं। मौन रहने का मतलब कुछ भी उन्होंने उसके बारे में, वेदों के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अपने जो शिक्षा थी उस पर बल दिया है, दूसरे जो वैदिक शिक्षा थी उसके बारे में कुछ भी इन्होंने बोला ही नहीं है। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं। कौन? बौद्ध और जैन। और ब्रह्मचारी भिक्षु और पुरोहितों के संग बताते हैं कि मतलब उनका कहना यह है कि अगर हमें अहिंसा, जो गांधी जी अहिंसा पर बल देते, वही अहिंसा की जिसमें जीवों पर दया करो। ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों, मठ और विहार बौद्ध धर्म में जहाँ पर शिक्षा ग्रहण की जाती थी, तो कहते थे कि वो भिक्षुओं का संग करो, पुरोहितों का संग करो, ब्रह्मचारियों का संग करो। इस तरीके की शिक्षा उसमें दी थी। उसके नजरिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी थे। यथार्थवादी का मतलब है रियलिज्म, जो सामने है, यथार्थ में जो आपके सामने दिख रहा है, प्रेजेंट में जो दिख रहा है, साथ ही साथ बुद्धि। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि हमारे सत्य दृष्टिकोण की सापेक्षता में होते हैं, कि जो सत्य है, जैन धर्म में बताया गया है कि जो सत्य है वो एक तरीके से हमारे ही दृष्टिकोण है, मतलब उसके समान है, अलग नहीं है। अगर आप जैसे हो वैसे ही आप अपना आचरण रखेंगे। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया कि हमें अपने जीवन में, अपने आचरण पर, हमारा जो करैक्टर है, हमारा जो बिहेवियर है, वो एक इस तरीके से जीना है जैसे तपस्या कोई व्यक्ति करता है। जीवन विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया। ये नहीं कि जंगल, मतलब कहने का है कि ध्यान के साथ साथ अपने आचरण को भी ठीक रखना है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे, दोनों ही। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी, यहाँ बताया गया, लेकिन संस्थापक नहीं है। संस्थापक ऋषभ देव है। ये 24वें तीर्थंकर है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले की वीडियो, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको भी देख सकते हैं, जहां मैंने पूरा आपको स्टार्टिंग से बताया है कि ये पुस्तक जो है नेहरू जी के द्वारा लिखी गई डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। एक तरीके से हमारे पास संक्षेप में इतिहास की जानकारी है। इतिहास का एक दर्पण है, एग्जैक्ट फिगर डाटा नहीं है जो हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव है, न कि महावीर स्वामी। लेकिन महावीर स्वामी ने इसको बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से ये जैन धर्म इतना विकसित हो पाया, फैल पाया। ये 24वें तीर्थंकर हैं, न कि प्रथम। बुद्ध के समकालीन थे। समकालीन मतलब दोनों ही लोग लगभग लगभग एक ही साथ, समान जो समय था, जिस समय गौतम बुद्ध थे उसी समय भगवान महावीर स्वामी भी थे। दोनों क्षत्रिय कुल थे, दोनों ही क्षत्रिय कुल से थे। बुद्ध की मृत्यु 555 में हुई थी, 80 वर्ष की एज में। मतलब जो उनकी एज थी वो 544 में बताया गया था, लगभग उनकी ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा पूर्व लिखा हुआ है, तब उनकी बताया जा रहा है कि टोटल जो उम्र थी वो कितनी थी? 80 वर्ष। तभी बौद्ध संवत शुरू हुआ। जैसे आप शक संवत, बौद्ध संवत, वैसे बौद्ध संवत यानी कि भगवान बुद्ध के बारे में जिसमें बताया गया। इतिहासकारों ने बाद में तारीख यानी ईसा पूर्व 487 कर दी। पहले माना गया था, मतलब कुछ ऐसे इतिहास हमारे पास
कोई डाटा एकदम करेक्ट नहीं है हमारे पास, इसलिए संभवतः ऐसा हुआ होगा, ऐसा माना गया है। तो एक किसी में दिया गया 555 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व, लेकिन एग्जैक्ट बताया गया बाद में जब बौद्ध संवत निकला कि नहीं, 487 में गौतम बुद्ध की जो थी उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, अर्थात उनकी मृत्यु हुई थी। यह अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्तियां बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख की वैशाली पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। आपने देखा होगा कि हम जो हमारे स्कूलों में भी छुट्टी होती है और भी बुद्ध पूर्णिमा जो हम मनाते हैं, तो वही वैसाखी पूर्णिमा, वैसाख जो महीना है उसमें बुद्ध पूर्णिमा जो आती है वो गौतम बुद्ध के लिए। बौद्ध साहित्य में लिखा है बुद्ध के जन्म वैसाख मई जून के महीने में, अगर हम उसको देखेंगे तो ये अंग्रेजी महीने में कब पड़ेगा, मई जून के महीने में, इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस तिथि को उन्हें बोध प्राप्त हुआ था। बोध मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति होना। जब भगवान ने तपस्या की कई सालों तक लगातार, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति का मतलब है बोध प्राप्त होना। अंत में उनका निर्वाण, निर्वाण मतलब उनको मृत्यु, अर्थात उनको मोक्ष मिल जाना। निर्वाण का जो शुद्ध मीनिंग है वो है मोक्ष मिलना। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रहते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड और पुरोहित प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। अर्थात उस समय हमारे समाज में बहुत ज्यादा अंधविश्वास फैल गया था। कर्मकांड यानी कि लोग जो थे वो पुरोहित वगैरह, जो वर्ण व्यवस्था थी वो एक तरीके से समाज में सही नहीं थी, और लोग अपने हिसाब से बहुत सारे नए नियम निकाल रहे थे जो कि हमारे समाज को विकृत कर रहे थे, नीचे दिशा में लेके जा रहे थे, न कि विकास की ओर लेके जा रहे थे। ऐसे निजी स्वार्थों के लिए, क्योंकि लोगों ने अपने अपने वर्ण के अपने अपने हित के लिए नए नए कानून बना लिए थे समाज में, जो कि सही नहीं थे। तो उन्होंने इसके लिए उनके पास मतलब जैसे हिम्मत होती है ना किसी में, समाज का विरोध करने के लिए, बातों का विरोध करने के लिए, तो जो गलत चीजें थी उनका गौतम बुद्ध ने क्या किया, विरोध किया। उनमें वो साहस था जो लोगों ने निजी स्वार्थ के लिए बहुत सारे समाज में अंधविश्वास और बाह्य आडंबर जो बना रखे थे उनके लिए। उन्होंने आध्यात्मिक, धर्म, वैज्ञानिक नजरिए की तथा चमत्कारों, अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की है। उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव पर था। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक के जरिए कई बार हम कहते हैं चमत्कार हो जाएगा, है ना, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वैज्ञानिक नजरिए से देखते हुए, जैसे साइंटिफिकली उसे देखते हुए उन्होंने क्या किया कि जो भी चीजें हैं जो सही नहीं है उनकी उन्होंने निंदा की। निंदा मतलब उनकी बुराई की कि ये सही नहीं है। उनका आग्रह था, उनका आग्रह मीन्स उनका कहना था तर्क, विवेक और अनुभव पर था, कि जो भी उन्होंने हमारे सामने बातें रखी, जिन चीजों का विरोध किया, तो ऐसा नहीं था कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए या अपनी बातों को लोगों को मनवाने के लिए कि बौद्ध धर्म ग्रहण करो, ऐसा नहीं है। उन्होंने चीजों को समझा। जब आप किसी चीज को प्रूफ कर लेते हो तो कहते कि साइंस में मैंने लैब में प्रूफ किया तो ये ऐसा हो गया। वैसे ही यहाँ पर उन्होंने सत्य का जो अनुभव किया, जो तर्क दिए, जो विवेक लोगों को ज्ञान दिया, वो उनके पास अनुभव था। उन्होंने वो समाज में वो लोगों के साथ देखा था, उसके बाद उन्हें पता चला कि किस तरीके से, जैसे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब उन्होंने लोगों को अपना उपदेश दिया। उनका बल नैतिकता पर था, मॉरल वैल्यू पर था उनका। उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी, ऐसी मनोवैज्ञानिक जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी। जैसे आत्मा, परमात्मा, जो कि हमने किसमें पढ़ा है इससे पहले, वेदों में, वेदों के बाद हमने उपनिषद वगैरह में पढ़ा था इससे पहले क्लास में। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध ने जो सत्य है, जो यथार्थ है, जो सामने है, जो वैज्ञानिक है, इस पर बल दिया कि मनुष्य अभी आपके सामने है तो आप अहिंसा का रास्ता अपनाएं, जीवों पर दया करें। किस प्रकार से, जब गौतम बुद्ध की जो छोटी सी कहानी, मतलब हम पढ़ते हैं अपनी किताबों में कि किस प्रकार उनके पिता को, उनकी माता को एक सपना आया था कि आपका पुत्र जो राजा ना बन के, किस प्रकार वो सन्यासी बन जाएगा, लोगों के हितों में काम करेगा, और हित भी निजी स्वार्थ के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, ऐसे हित के लिए वो काम करेगा। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, डायरेक्ट जो समाज में वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि जो हम पढ़ चुके थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और अलग अलग जगह पर, इससे फोर्थ पार्ट में जो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से लोहार, सुनार, ये अलग अलग अपनी बस्तियां बना के और धीरे धीरे वो वर्ण व्यवस्था में आ गए, जातिवाद में आ गए। इन सब पर उन्होंने डायरेक्ट वार नहीं, मतलब एकदम सीधे सीधे वार नहीं किया,
क्योंकि उन्होंने वैदिक धर्म के बारे में कुछ बोला नहीं है, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने इससे कोई स्थान नहीं दिया। आप इनडायरेक्ट वे में कह सकते हो कि पहले क्या था, ब्राह्मणों को शिक्षा दी जाती थी, क्षत्रियों को शिक्षा दी जाती थी, शूद्र और वैश्यों को नहीं। तो गौतम बुद्ध के जो मठ और विहार में शिक्षा दी जाती थी, उसमें किसी भी धर्म को कोई रोक टोक नहीं थी, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति शिक्षा ले सकता है। इनडायरेक्ट वे में उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, लेकिन अपने मुख से उन्होंने नहीं बोला। यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोग थे। अब इतने लंबों से बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि हमने बोला भी नहीं और उन पर प्रहार भी कर दिया। भारतीय इतिहास के लंबे दौर पर अगर हम भारत के इतिहास को उठाकर देखते हैं तो बहुत लंबे समय तक, बहुत यानी कि वैदिक पीरियड में आप देखते हैं ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मिलती है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद से वर्ण व्यवस्था चलते चलते इतने लंबे समय तक चली और उन लोगों के मतलब समाज में जो वर्ण व्यवस्था पूरी तरीके से घर कर गई थी, उसमें आज भी आप देखते हो, वो तो समय छोड़ दो, आज भी गांव में आप देखोगे जगह जगह वर्ण व्यवस्था का प्रभाव मिलता है। उन पुरोहित प्रपंच जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने ढंग से समाज में नियम बना लिए थे, उस कठोर व्यवस्था के विरुद्ध बुद्ध जी ने अपने मठ और विहारों में सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी वर्णों को समान महत्व दिया था। बार बार चेतावनी दी, फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ। इसने भारतीय जीवन के हर एक पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए, पर समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई। पिछली जैसा कि मैंने बताया कि वो अलग अलग जातियों की वर्ण व्यवस्था का बहुत विरोध हुआ, लेकिन फिर भी उसकी जड़ें इतनी जम चुकी थी कि उसका विकास होता गया, विस्तार होता गया, विकास के साथ साथ वो फैलता भी गया। भारतीय जीवन के हर एक पहलू यानी कि भारत के हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह वो अपनी जाति वर्ण व्यवस्था जकड़ती गई और अपने शिकंजे में पूरे भारत के कोने कोने को उसने जकड़ लिया। जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी जो लोग विरोध करते थे, पर समय समय पर उसके समुदाय की अपनी अलग जात बन गई। और इस तरीके से क्या हुआ कि जात में भी अगर मान लीजिए एक समुदाय है, उसमें से किसी ने विरोध किया, उनका अपना नया समुदाय बना लिया। इस तरीके से जैन धर्म जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, जात के प्रति सहिष्णु था, इस तरीके से जैन धर्म भी एक अपने ही मूल धर्म के विरुद्ध खड़ा हुआ था, जाति के प्रति सहिष्णु था। सहिष्णु का मतलब क्या, टॉलरेंस, ठीक है, वो उसको कि भाई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और खुद उसने अपने को उसके अनुरूप बना लिया और उन्हीं के अनुरूप वो भी ढल गए। इसलिए आज भी यह जिंदा है और जारी है। तो लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से जैन धर्म ज्यादा करीब है हिंदू धर्म के, ऐसा पुस्तकों में लिखा हुआ, ऐसा माना जाता है। बौद्ध धर्म की जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जो जैन धर्म था उसने स्वीकार कर लिया, उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन बौद्ध धर्म ने बिल्कुल भी जो वर्ण व्यवस्था थी वो स्वीकारा नहीं है। वह अपने ही विचारों और दृष्टिकोणों में ज्यादा स्वतंत्र रहा, वो अपने आप में, उसकी अलग एक पहचान थी। बौद्ध धर्म का जो विचारधारा थी, जो दृष्टिकोण था, वो अलग था हिंदुओं से जैनों से, मतलब उनकी अपनी विचारधारा थी, अपनी शिक्षाओं पर काम कर रहे थे, वो किसी के अगेंस्ट में नहीं जा रहे थे, वह अपने विचारों दृष्टिकोणों में ज्यादा स्वतंत्र थे। अंततः वह भारत के बाहर निकल गया। और क्या हुआ कि भारत में बहुत सारे लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र थे एजुकेशन के लिए। तो लोग यहाँ पर आते थे, तो तक्षशिला नालंदा से बौद्ध शिक्षाएं ग्रहण की, जैसे फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग, जापान से, नेपाल से, श्रीलंका, तो बहुत सारे देशों से जब यहाँ लोग आए और लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि अपने देश में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था ज्यादा है, बाकी देशों में नहीं है। तो लोग यहाँ से सीख के गए कि अहिंसा पर बल देना, वर्ण व्यवस्था नहीं है, किस तरीके से मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति करना। तो लोगों ने सीखने के बाद अपने देश में जाके इसको फैला दिया। अभी भी आप देखेंगे अपने पड़ोसी देशों में, तिब्बत, नेपाल, चाइना, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, ये बौद्ध धर्म से पूरा का पूरा भरा पड़ा। यहाँ मोस्टली लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। इतना इसका विस्तार हुआ, भारत में इसका जन्म हुआ, भारत में इतना विस्तार नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अंदरूनी अपने देश के अंदर बहुत ज्यादा मतभेद हो गए थे, बहुत सारी वर्ण जाति अलग अलग तरीके से, इसलिए यहाँ इतना विकास नहीं हो पाया जितना कि अपने पड़ोसी देशों में या बाहर, भारत के बाहर हो पाया। वह भारत से बाहर निकल गया, गो कि भारत और हिंदूवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। हालांकि
गोकी का मतलब क्या, हालांकि भारत पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा। बुद्ध का संदेश, अब बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी, ये तो हमने थोड़ा बुद्ध धर्म के बारे में जाना। गौतम बुद्ध की शिक्षा ये बहुत ही शॉर्ट में दिया है, अगर इसे पढ़ना है आपको अच्छे से तो आप हिस्ट्री की बुक में इसे पढ़ सकते हो। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान और गुत्थियों में डूबे रहते थे। यानी कि गौतम बुद्ध ने जो संदेश दिया भारतीयों को, भारत के जो लोग थे उनको उनके लिए बहुत ही नया था। मौलिक मतलब एकदम नया, न्यू था, जो एक अपना खुद का इस तरीके से कह सकते हो कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति उसके आधार पर उन्होंने बनाया। मौलिक यानी कि कोई कॉपी कहीं से नहीं किया था, उनका अपना नया बना हुआ था, जो ब्रह्म ज्ञान यानी कि आत्मा परमात्मा जिसकी बात करते हैं उस गुत्थियों में डूबे रहते थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रसार करो। क्या बोला उन्होंने अपने जो उनके शिष्य थे कि सब देशों में जाओ और इसका प्रचार करो। इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाएं जिस समुद्र में नदियां। और उन्होंने क्या बोला कि जो बौद्ध धर्म था उसमें सभी धर्मों का स्वागत है, सब धर्म के लोग आ सकते हैं। और जैसे चाहे मीठा पानी हो, खारा पानी हो, कैसा भी पानी हो, नदियां जाके समुद्र में मिलती हैं तो सबका जो है वो टेस्ट समुद्र का कैसा था, खारा। सब नदियां मिलकर एक अपना रूप ले लेती हैं। वैसे ही उन्होंने क्या बताया कि जब इसमें सब आ जाएं तो सब एक जैसे हो जाएं, सब अहिंसा पर बल दें, सब एक उनकी शिक्षाओं को मानने वाले रहे। इस तरीके से जिस प्रकार नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती है और फिर वो एक हो जाती। उन्होंने सबके लिए करुणा प्रेम का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मानव से प्रेम करना चाहिए, मानवतावाद होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, अहिंसा पर बल देना चाहिए। इस तरीके की विचारधारा थी। इस संसार में घृणा से अंत नहीं हो सकता। घृणा जो है वो अगर कोई व्यक्ति घृणा कर रहा है उससे घृणा से उसको नहीं खत्म किया जा सकता। उसके लिए उन्होंने क्या बोला है कि घृणा का अंत प्रेम से होता है। ये नानक जी ने भी कहा है कि इंसान जो है जो गलत काम करता है वो नहीं गलत, हमें उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, उस बुराई से करनी चाहिए, ना कि उस मनुष्य से करनी चाहिए। नफरत जो है मैं बुराई। वैसे ही उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसको हम वैसे गलत काम करके उसको खत्म नहीं कर सकते, उसके लिए हमें प्रेम और स्नेह से उसके साथ बर्ताव करना चाहिए कि जो गलत चीजें हैं उसको वैसे ही बिहेव करके नहीं हम खत्म कर सकते। घृणा को घृणा से नहीं अर्थात प्रेम से खत्म किया जा सकता है। मनुष्य को क्रोध पर दया से, और मनुष्य का जो क्रोध है उस पर हम दया करें तो वो उसका क्रोध शांत हो सकता है। बुराई पर भलाई, अगर कोई बुराई है उसको खत्म करने के लिए भलाई पर काबू। अर्थात उन्होंने क्या बताया कि घृणा को प्रेम से, क्रोध को भलाई से, और इस तरीके से बुराई को भलाई से, क्रोध को दया से। ये बताए हैं, माध्यम बताए हैं कि किस तरीके से हम समाज में शांति और अहिंसा स्थापित कर सकते हैं। यह सदाचार और आत्म अनुशासन का आदर्श था कि हमें आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन किस तरीके से स्थापित करें जिससे अपने आप हमारा समाज जो है वो एक बहुत ही सुसज्जित समाज बन सके। युद्ध में भले ही कई हजार आदमियों पर विजय पा लें, पर जो अपने पर विजय पाता है सच्चा विजेता वही होता है। आप युद्ध क्षेत्र में हजारों लोगों पर विजय पा सकते हैं, लेकिन अगर आपका खुद पर ही क्रोध पर, घृणा पर, बुराई पर, इस पर कंट्रोल नहीं, इस पर आप विजय पा नहीं सकते हो, तो आप एक सच्चे व्यक्ति नहीं हो, एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति नहीं है जो आपको निर्वाण की। यानी कि हमें जरूरी नहीं है कि हम जाके अलग से तपस्या, हमें अपने खुद के विचारों पर कंट्रोल होना चाहिए। इस तरीके की चीजों को बताएं। सच्चा विजेता वही है जो खुद पर कंट्रोल करता है। मनुष्य की जाति से जन्म नहीं बल्कि केवल कर्म से तय होती है। कि जैसे पहले वर्ण व्यवस्था थी कि हमारा जन्म जो है अगर ब्राह्मण वर्ग में हो गया और हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो क्या हम उच्च कुल के हो गए। जिस तरीके से कबीरदास ने प्रहार किया है जब अंधविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया था कि ऊंचे कुल का जन्मिया, है ना, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, कर्म हमारे उच्च होने चाहिए। ये हमारी शिक्षाएं जो थी, गौतम बुद्ध ने भी इस तरीके से शिक्षाएं दी हैं। हम इसी चैप्टर में जितने भी कठिन शब्दार्थ हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, वीडियो के एंड में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरीके से बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। उन्होंने यह उपदेश न किसी धर्म के समर्थन के आधार पर और न ईश्वर या परलोक पर हवाला देकर दिया। यहाँ पर बताया कि उन्होंने ऐसा नहीं है कि किसी को धर्म जो कि हमारा धर्म का प्रचार प्रसार हो, बौद्ध धर्म का। जो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं थी उन्होंने इस उद्देश्य से नहीं दी थी कि मेरे धर्म का समर्थन हो, बढ़ावा हो, और न ही किसी ईश्वर परलोक को हवाला देते हुए। उन्होंने तो जीवन में जो सत्य देखा था, जो उन्होंने प्रूफ देखा था कि किस प्रकार मृत्यु आती है, बुढ़ापा आता है,
जो 5 सत्य उन्होंने देखे, जिसके कारण वो अपना घर छोड़ के चले गए थे गौतम बुद्ध जी। उन्होंने विवेक, तर्क और अनुभव पर आधार पर सहारा लिया। ऐसा नहीं कि कहीं से उन्होंने सीख लिया और किसी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आत्मा परमात्मा आध्यात्म, नहीं। उन्होंने अपनी बुद्धि, विवेक मतलब बुद्धि, तर्क यानी कि उसको किस तरीके से जो गलत चीज थी उसको काट कर सत्य के बारे में, और जो उन्होंने अनुभव किया कि उनके शहर में, उनके राज्य में जब वो निकले कि किस तरह का मृत्यु भी होती है, इनके अंतिम सत्य क्या है जीवन का, मृत्यु होना, बुढ़ापा भी आता है, हमेशा एक जैसे नहीं रह सकते हो, ऐसे बहुत सारे उन्होंने देखा था, बीमार भी होते हैं। तो ये सारे अनुभव उन्होंने उस आधार पर, अपना ज्ञान जो अर्जित किया था उसके आधार पर उन्होंने बोला था। वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें, कि हर व्यक्ति को अपने मन के अंदर सत्य की खोज करनी चाहिए। सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। जब तक हमें सत्य की जानकारी नहीं होती है तब तक हमारे सारे दुख, यानी कि मनुष्य की जो आवश्यकता, जो इच्छाएं हैं, गौतम बुद्ध ने बोला कि हमारी जो इच्छाएं वही दुख का कारण है। अगर हम सत्य जान जाए तो हमारे सारे दुख का कारण ही खत्म हो जाए। ईश्वर या पर ब्रह्म का अस्तित्व है या नहीं उन्होंने नहीं बताया, कि भगवान है या नहीं, मुझे इस बारे में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, और मुझे इससे पता मतलब नहीं है, जैसे कहते हैं ना एक तरीके, मुझे तो ये मत पता है, वैसे ही उन्होंने ईश्वर के बारे में ज्यादा जोर न देकर सच्चाई के बारे में जोर दिया, बिना उसे स्वीकार करते ना इनकार करते, तटस्थ रहते हैं, ना ही बताते हैं कि भगवान है और ना ही कहते कि भगवान नहीं है। और कहने का मतलब उन्होंने उस बारे में, आध्यात्म के बारे में कुछ जिक्र ही नहीं किया, हमें कैसे कर्म करने चाहिए इस पर ज्यादा जोर दिया। जहां जानकारी संभव नहीं है वहां हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए, अर्थात कह सकते कि जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। उन्होंने जो तर्क दिए थे वो अपने अनुभव के आधार पर दिए थे, जो उन्होंने जीवन में सीखा था, देखा था, उसके आधार पर। जो चीजें पता ही नहीं है तो उसके बारे में बोलना भी ठीक नहीं है। हम देख सकते हैं कि जिनके विचार हमें निश्चित जानकारी हासिल करा सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि अगर आपने किसी अनुभव लिया है लाइफ में, पेरेंट्स जो अपने बच्चों को अनुभव देते हैं क्योंकि उनके पास वो अनुभव है, वैसे ही गौतम बुद्ध के पास जो अनुभव था सत्य का, अहिंसा का, सदाचार का, उसके आधार पर उन्होंने तर्क दिए, न कि कहीं से सीख कर और किसी के कहने पर। बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी, यानी मनुष्य के अंदर जो चल रही विचारधाराएं हैं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित थी, साइकोलॉजिकली थी। इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली है कि अधुनातन विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। जो अभी अधुनातन का मतलब हो गया कि जो नए वैज्ञानिक हैं, जो अभी करंट में, जो समाज में, पुराने नहीं, अभी जो उन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यानी कि मनोवैज्ञानिक, दोनों ही आप मर्ज कर देंगे तो देखेंगे कि कितने उनके दृष्टिकोण थी जो गहरी थी। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया है। अभी जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने बताया कि अगर सत्य की खोज हो जाए तो हम दुख का कारण ही खत्म हो जाएगा। जीवन में जो वेदना मतलब कष्ट, जो दुख है, उस पर बहुत ज्यादा बल दिया है। आप समाज में देखेंगे हर व्यक्ति के पास दुख है, किसी न किसी बात दुख ही है, कोई सुखी नहीं आपको मिलेगा। किसी को किसी बात का दुख है तो किसी को किसी बात का दुख है। तो गौतम बुद्ध ने वही दुख का कारण पता लगाया और उस दुख को कैसे दूर किया जा सकता है इसके बारे में विचार दिया। बुद्ध जिन 4 आर्य सत्यों के बारे में निरूपण करते हैं, 4 आर्य सत्य बताए गए, जिनको बताया गया है बुद्धम शरणम संगम शरणम, आपने ये सुना होगा। तो वही चीज है कि यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने जीवन के सत्य की खोज की। उनका संबंध दुख का कारण है, दुख के अंत की संभावना और उसे समाप्त करने के उपाय थे। इस दुख की स्थिति के अंत में निर्वाण की प्राप्ति होती है, और जब दुख खत्म हो जाता है अर्थात में सत्य की प्राप्ति हो जाती है तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था, बहुत ही कठिन ऐसा नहीं था, मध्यम मार्ग था। यह अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का मार्ग था। अतिशय मतलब बहुत ज्यादा भोग विलास की, यानी कि समाज में बस सब कुछ सुख ऐश्वर्य, जो कुछ है जी लो खा लो, ऐसा नहीं था। और बहुत ज्यादा तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या करना कि शरीर को कष्ट देना, ये गौतम बुद्ध ने स्वयं अनुभव किया था जब उनकी मृत्यु होने जा रही थी, जब उनको पानी पिलाया था उनकी शिष्या ने। तो यहाँ पर वही है कि उन्होंने दोनों ये जो बोला है उन्होंने, वो उन्होंने खुद अनुभव किया है। तो ना ही बहुत ज्यादा कठिन तपस्या करनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा समाज में कि बस सब कुछ जीने खाने के लिए, ऐसा भी नहीं। मध्यम मार्ग निकाला, अपने शरीर को कष्ट देने का अनुभव के बाद उन्होंने स्वयं ये अनुभव किया, अपने शरीर को कष्ट दिया। 10 साल तक लगातार तपस्या की। जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है वो सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। अगर बॉडी में, अगर आपके एनर्जी नहीं है, अगर बॉडी में शक्ति नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। कैसे आप किसी की सेवा कर सकते हो, कैसे समाज में अच्छे कार्य कर सकते हो। यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग कहलाया।
8 मार्ग, अष्टांग मतलब 8 रास्ते बताए गए हैं किसमें, बौद्ध धर्म में। सही विश्वास, सही आकांक्षा, सही वचन, यही है जो आप देख रहे हैं। नंबर 1 सही विश्वास, कि हमें विश्वास होना चाहिए। सही आकांक्षा, हमारी इच्छाएं सही होनी चाहिए। सही वचन, हमारे वचन सही होने चाहिए। सही आचरण, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद, ये 8 मार्ग बताए हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे, कि ऐसी बातें बताओ जो सामने वाला व्यक्ति समझ सके, उनके अनुसार आचरण कर सकते हैं कहा, और समझने के बाद उनको हम फॉलो कर सके अपने जीवन में। कि एक बार उन्होंने अपने हाथ से कुछ सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा। गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य था उसका क्या नाम था, आनंद। तो उसको सूखी पत्तियां लेकर पूछा, उनके हाथ में जो पत्तियां थी उनके अलावा कोई है या नहीं। आनंद ने उत्तर दिया, पतझड़ की पत्तियां सब जगह गिरी पड़ रही हैं और वे इतनी हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती है। कि पतझड़ यानी कि ये, उन्होंने हाथ में कुछ पत्तियां लेकर आनंद से पूछा कि इसके अलावा भी कुछ है। तो उन्होंने बोला पतझड़ की पत्तियां हैं, वो चारों तरफ गिर रही हैं, इतनी है कि उनकी गणना नहीं की सकती, अर्थात उनको गिना नहीं जा सकता। कहने का क्या मतलब है इसका, कि दुनिया में यानी कि लोगों के बीच में इतना दुख है कि उसको गिना नहीं जा सकता, जिस प्रकार वो सूखी पत्ती पेड़ से गिरकर अलग हो गई है। तब भी बुद्ध ने कहा कि इसी तरह मैं तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दे रहा हूं, किंतु इसके अलावा कई हजार सत्य ऐसे हैं जिनकी गणना नहीं कर। मतलब ये तो कुछ चंद सत्य हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ऐसे बहुत सारे सत्य हैं जिनकी भी गणना नहीं की जा सकती। अर्थात हमारे समाज को और बचाना है, सत्य की खोज के लिए सबको जागरूक करना है। बुद्ध की कथा क्या है, बुद्ध की संकल्पना जैसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढालकर आकार दिया है। बुद्ध की जो एक तरीके से आप देखते हो कि बुद्ध की जो प्रतिमा बनाई, जो मूर्ति बनाई है, बहुत सारे पत्थरों, बहुत सारे संगमरमर और कांसे की मूर्तियां गौतम बुद्ध की आपको जगह जगह मिल जाएंगी। चाहे सांची के स्तूप हों, कहीं आप देखेंगे, और भी सांची के स्तूप दुनिया भर में मशहूर है। भारतीयों के विचारों के समग्र आत्मा की या कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। कमल के फूल पर बैठे हुए शांत और धीर, बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही शांति के साथ, वासनाओं और लालसाओं से परे, इन सबसे दूर है। इस संसार के तूफानों और संघर्षों से वे दूर, इतनी दूर पहुंच गए, इतने पर मालूम होता है कि उन्हें पाना असंभव है। मतलब इनकी जो प्रतिमा देखेंगे, इतने शांत स्वभाव, इस तरीके से बैठे हुए कि उनको समझ पाना बहुत ही असंभव है। लेकिन जब हम उन्हें दोबारा देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन शक्ति से भर देती है, और साथ ही साथ हम जब उनको यानी कि देख पाते हैं तो हमारे जीवन में शक्ति आ जाती है। इस युग पर युग बीतते जाते हैं पर बुद्ध हमसे दूर नहीं है। अर्थात उनकी शिक्षा जो है वो लोगों में समाहित है और लोग उनका पालन कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि बुद्ध जी हमारे साथ ही है, वो कहीं नहीं गए। लेकिन अगर हम उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कि बहुत साल पहले ऐसा हुआ था। उनकी वाणी हमारे कानों में धीमे स्वर में कहती है कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दृष्टि से उसका मुकाबला करना चाहिए। कि जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो संघर्ष हैं, उनसे भागना नहीं चाहिए, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। जीवन में विकास और प्रगति और उसे बड़े अवसरों को देखना चाहिए, क्योंकि जब शांत रहकर हम कर्म करेंगे तो हमारे विकास और प्रगति के अवसर में ज्यादा देखने को मिलेंगे। बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हम जीती जागती थरथराहट पैदा कर देती अनुभूति से गुजरते हैं। उस राष्ट्र और जाति के पास निश्चय ही समझदारी और आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि होगी। मतलब एक ज्ञान होगा उस समय लोगों के पास जो आज हमारे सामने मौजूद है, जो ऐसे भव्य आदर्श को जन्म दे सकती है। अर्थात बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जब उस समाज के बारे में बात की जा रही है, इसमें जितने भी कठिन शब्दार्थ हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, वो आपको इसी वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। आप उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।